आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक है अनुष्का सेल बाजार, जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल, गांधी चौक के पास पन्ना। अनुष्का सेल बाजार में समस्त गृहस्थी के सामान, विंटर के कपड़े और भदोई की कारपेट, अन्य फेमस सामग्री उपलब्ध है। सेवा का मौका जरूर दें, वहां पहुंचकर कम कीमतों में सामान जरूर खरीदें। टिकट की चाह में दावेदारों ने झोंकी ताकत। नगरीय निकायों में अध्यक्षों का आरक्षण होते ही निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। आरक्षण के साथ ही दावेदार टिकट की जुगत में जुट गए थे। आज पन्ना में कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका सहित जिले के सभी 6 नगर परिषदों में प्रत्याशियों चयन के लिए रायशुमारी की। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर मौजूद रहे। संजय कपूर की मौजूदगी में सभी कांग्रेस नेताओं ने निकाय चुनाव को एकजुट होकर लड़ने की बात कही। सर्किट हाउस पन्ना में कांग्रेस नेताओं ने सह प्रभारी संजय कपूर का स्वागत किया। इस दौरान सर्किट हाउस परिसर में ही बैठक नुक्कड़ सभा की तरह प्रारंभ हुई, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को घेर कर सभी कांग्रेस जन खड़े नजर आए और बारी बारी से अपनी बात कही। इस दौरान संजय कपूर ने कहा कि कांग्रेस जनों के अथक प्रयास और संघर्ष के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। इससे पहले की कार्यकर्ताओं में कुछ काम होते सरकार गिर गई। उन्होंने कहा कि अब हमें फिर से संघर्ष करना है और इसके लिए निकाय चुनाव बेहद अहम है। निकाय चुनाव में यदि सबने मिलकर अपने लोगों को जितवाया तभी हम विधानसभा चुनाव में अपने विधायक को जिता सकेंगे। उन्होंने सभी को एकजुट होकर कार्य करने की अपील की है और साथ में नए साल से आप लोग सबसे मुलाकात करने भी आए हैं। और मैं आपको बताऊँ जिनको पर्यवेक्षक बनाया है और यहाँ पर 6 नगर पंचायतें हैं और एक अपनी नगर पालिका है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे महिलाएं भी बहुत आगे रही हैं हर काम में, तो हमारा तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि सब पूर्व प्रत्याशी सभी लोग हैं, तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो जीतने वाला प्रत्याशी हो उसी को टिकट दें। और दूसरी चीज़ और भी हमारा आपसे निवेदन रहेगा, सभी से ये है कि जो काम कर रहे हैं, जो अपने कांग्रेस के प्रति कर्मठ रहे हैं, परेशानियां भी उठाई, कुछ लोगों को समस्याएं भी नहीं, कुछ के काम नहीं हुए क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम मिला और समय 5 साल नहीं मिल पाया। जो एक विधानसभा का सत्र होना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाया। 11 महीना 11.5 महीना मिला, तो समय नहीं मिला, उसकी वजह से हमारे काम रह गए। एक कहते नहीं, हमारा कार्यकर्ता बस समझ पाता तो उससे पहले उसे कुछ समझ में नहीं आया, कब सरकार आई कब चली गई। तो ये एक दुख की बात भी है। अब हमें असली बात जो है वो अब है, चुनाव का वक्त है, असली लड़ाई अब है। क्योंकि ये जो अगर विधायक जी बनेंगे या मैं विधायक बनूंगा या कोई और विधायक बनेगा, तो यही है नींव जो अब रखी जाएगी। अब नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं, आपके नगर पंचायतों के, इसके तुरंत बाद पंचायतों के आएंगे, जिला परिषद के आएंगे, फिर कोऑपरेटिव का आएगा, उसके बाद मंडी आएगा। तो ये चुनाव का ही 2021 का साल रहना है। मेरा आप सबसे यही आग्रह, हमने जो नुकसान उठाना था उठा लिया, संघर्ष का वक्त फिर आ गया। हमने 15 साल पहले संघर्ष करा था, अब लग रहा है हमें 2 साल और संघर्ष करना पड़ेगा। 2023 में चुनाव होने हैं, तब तक हमें संघर्ष ही करना है और संघर्ष के लिए ये नींव है। अगर ये नींव मजबूत होएगी तभी तो हम दोबारा विधायक जी को विधायक बना पाएंगे। अगर नींव ही हमारी कमजोर हो गई, हमने पंचायत जिला नगर पालिकाओं में अपने साथियों को नहीं जिता पाए या पंचायतों में नहीं जिता पाए या न कोऑपरेटिव में या मंडी में नहीं जिता पाए, तो हम वर्कर कहाँ से लाएंगे? यही वर्कर है जो आगे आने वाले वक्त में विधायक बनाता है, सांसद बनाता है। तो इसके लिए हमें सबको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको अभी से लगना पड़ेगा और 13 मेरा छोड़ के ये करना पड़ेगा कि हम लोग सब लोग मिलके करें। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपने बताया कि 7 हमारी महिला हैं और 8वीं आपकी लोकसभा की प्रत्याशी महिला है, तो सब महिला हैं। मातृ शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना, महिला ही, वही मैं कह रहा हूँ। तो बनना तो उसके जीती जाती मिसाल है। मैं आपके बीच आता रहूँगा, आऊँगा भी, क्योंकि आज पहला राउंड। गुनौर में जागा प्रशासन अतिक्रमण पर कार्रवाई। मौके पर एसडीएम एवं एसडीओपी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के भूमाफिया अतिक्रमणकारियों को लेकर दिए गए संदेशों और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई खबरों के बाद अंततः गुनौर प्रशासन की नींद खुली और अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई की गई। गुनौर प्रशासन आखिरकार जागा एवं ग्रामीणों की शिकायतों पर दल बल के साथ श्री अतिक्रमण स्थल जाकर अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया गया।
वहीं इस शमशान भूमि एवं तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने पर गुनोर एसडीएम सुरेश गुप्ता एवं एसडीओपी पीयूष मिश्रा की कार्यवाही की लोगों ने जमकर तारीफ की। वहीं लोगों ने गुनोर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की भी बात कही। अतिक्रमण को लेकर गुनोर काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। गुनोर के सिली स्थित शमशान भूमि में तार बाउंड्री तोड़कर दबंग अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करते हुए सीमेंट कंक्रीट के पिलर खड़े कर लिए थे। उक्त आशय की खबर गुनोर के मीडिया कर्मियों द्वारा प्रवक्ता से प्रकाशित की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए गुनोर के प्रशासनिक अमले द्वारा 7 जनवरी को अवैध निर्माण को जेसीबी से ढहाते हुए शमशान भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। शमशान भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने में एसडीएम सुरेश गुप्ता, एसडीओपी पीयूष मिश्रा, तहसीलदार दिव्या जैन, नायब तहसीलदार आकाश नीरज, थाना प्रभारी एपी सिंह बघेल, राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी सहित स्थानीय पुलिस बल का सराहनीय योगदान रहा। गौशाला की देखरेख कर रहे समूह को नहीं दी गई 3 माह की राशि। समूह कर रहा व्यवस्थाओं के अभाव में संचालन। सरकार द्वारा गायों के संरक्षण के लिए लाखों खर्च कर गौशाला का निर्माण कराया गया और गौशाला संचालन हेतु नीति भी तैयार की गई, जिसमें गौशाला हेतु शेड, ट्यूबवेल, चारागाह, बायोगैस प्लांट आदि व्यवस्था निर्धारित तय की गई। गौशाला प्रोजेक्ट के अनुसार इनका जिम्मा ग्राम पंचायत के स्व सहायता समूह, राज्य गौ संवर्धन बोर्ड के संबंधित संस्थाएं एवं जिला द्वारा चयनित गौशाला के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित की गई। लेकिन जिले में चल रहे गौशाला की मॉनिटरिंग व्यवस्थित ढंग से नहीं की जा रही है। ऐसा ही मामला मोहद्रा में संचालित गौशाला का सामने आया है, जहां जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित जय मां जोगनी समूह द्वारा पिछले 3 माह से गौशाला की देखरेख की जा रही है। समूह के कार्यरत 11 महिलाओं गौशाला की व्यवस्था में लगी हुई हैं। पानी से लेकर चारा की व्यवस्था और साफ सफाई का जिम्मा इसी समूह के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। समूह में कार्यरत गरीब महिलाएं 3 माह से जैसे तैसे व्यवस्था बनाकर गौशाला का संचालन करती चली जा रही हैं, लेकिन इतने दिनों के बीते जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा प्रबंधन के नाम पर इस समूह को कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई। वर्तमान समय समूह के कार्यरत महिलाओं की स्थिति दयनीय है। समूह द्वारा पंचायत से लेकर जनपद तक के अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। महिलाओं द्वारा कहा गया कि पैसे के अभाव में सैकड़ों की तादाद में गायों की खाने की पीने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। समूह की महिलाओं का यह भी कहना है कि पैसों के अभाव में गौशाला में अगर चारा पानी की व्यवस्था शीघ्र नहीं हुई तो गायों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। नसबंदी शिविर में आई महिलाओं को माल वाहक से किया रवाना। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से लोगों में आक्रोश। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर में परिवार नियोजन के तहत कराए जा रहे नसबंदी शिविर में आई महिलाओं को जिस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसका उदाहरण यहाँ देखने को मिला। विगत दिनों हुए नसबंदी शिविर में रायपुरा क्षेत्र की महिलाएं आईं, जिनका शिविर में नसबंदी कराया गया, जिनको अस्पताल से ले जाने के लिए वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया। ना ही नसबंदी कराने आई महिलाओं की आवागमन की राशि भुगतान की गई, जिसकी जानकारी जब मीडिया कर्मियों को लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो वह स्थिति थी कि जो कि महिलाओं को देखकर आम आदमी के भी पसीने छूट जाते, क्योंकि नसबंदी कराने आए महिलाओं को माल ढोने वाले लोडर में लेटाकर ले जाया गया था। वहीं जब महिलाओं के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2500 से 3000 रुपये में यह वाहन किराए से लाए थे, जिसमें हम लोग साई नगर अस्पताल से अपने निवास खुले वाहन में जा रहे हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर प्रबंधन ने किसी प्रकार की वाहन की व्यवस्था नहीं कराई है। यहाँ का वही हाल है कि अपनी राशि से खर्च कर स्वास्थ्य केंद्र आए हो और नसबंदी कराए शासन द्वारा मिलने वाली सभी योजनाएं कहाँ जा रही हैं। इतना ही नहीं, 60 से 70 किलोमीटर दूर से आई महिलाओं भी ठंडी में बच्चों के साथ लिए वापस लौटने के लिए बसों का इंतजार करती हैं। आखिर कब और किस को कहाँ मिल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। शहर में चिकन की बिक्री पर लगी रोक। नगरपालिका ने जारी किया आदेश। बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बर्ड फ्लू रोग से सावधानी बरतने की अपील। देश भर में बर्ड फ्लू का असर दिख रहा है। इसी संबंध में आज नगरपालिका पन्ना के मुख्य नगरपालिका अधिकारी यशवंत वर्मा ने आदेश जारी करते हुए शहर में चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी है। जारी आदेशों में बताया गया कि वर्तमान में बर्ड फ्लू नामक बीमारी फैले पर रोक लगा दी है। जारी आदेश में बताया गया कि वर्तमान में बर्ड फ्लू नामक बीमारी फैल रही है, जिस कारण से कई लोगों की मौत भी हो रही है। बीमारी न फैले, इसको दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से मुर्गा, चिकन इत्यादि पर प्रतिबंध किया गया है। यदि फिर भी विक्रय होता है तो विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद चिकन के शौकीन जहां निराश हैं, वहीं चिकन का कारोबार करने वाले में खासी मायूसी देखी जा रही है। वहीं इस संबंध में उपसंचालक पशु चिकित्सालय डॉक्टर CK त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि प्रदेश में बर्ड फ्लू रोग की पुष्टि हो चुकी है। इस बीमारी से सतर्कता एवं सावधानी बरतने के लिए जिले के मुर्गी पालक
एवं पोल्ट्री फार्म के मालिकों से अपील की गई है कि अगर आप क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म में कहीं भी 5 से अधिक पक्षियों की आकस्मिक मृत्यु होती है तो तत्काल विभाग द्वारा गठित टीम को तत्काल इसकी सूचना देने के साथ सावधानी बरतें। प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू रोग की पुष्टि नहीं हुई है। केवल इस बीमारी से कौवा की मृत्यु हुई है। इस बीमारी से बचाव के लिए सावधानियां बरतना आवश्यक है। जो भी नागरिक पोल्ट्री अंडे या मांस का उपयोग करते हैं उसको अनिवार्य रूप से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालने के साथ ही उपयोग करें। पोल्ट्री फार्म में साफ सफाई बरती जाए। पोल्ट्री मृत्यु होने पर तत्काल पशुपालन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम को अनिवार्य रूप से सूचना दें। पशु चिकित्सालय विभाग द्वारा जिले में प्रत्येक विकासखंड के लिए 6 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। इनमें जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर CK त्रिपाठी, उप संचालक, मोबाइल नंबर 94 254 26 354 है। पन्ना में निकला झंडा मार्च अखिल भारतीय परिवार पार्टी के तत्वाधान में आज 7 जनवरी 2021 को सुबह 11:16 पर झंडा मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कुछ लोग ही शामिल हुए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश के 22 राज्यों में 500 से अधिक जगह पर किसानों के समर्थन में 1 किलोमीटर का झंडा मार्च निकालने का फैसला किया था। क्षेत्र में किसानों के सम्मान में हो रहे झंडे मार्च में तिरंगा लेकर लोग शामिल होंगे और किसानों को मनोबल बढ़ेगा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लोकसभा खजुराहो प्रभारी गौरव संजीव सूरी की अगुवाई में पन्ना में सुबह 11:16 बजे सस्सार पार्क पन्ना से नवीन कलेक्ट्रेट भवन तक झंडा तिरंगा मार्च निकाला गया। तदुपरांत कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों से समर्थन में ज्ञापन भी सौंपा गया। जिले के लिए 3 अवकाश घोषित। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2021 कैलेंडर हेतु संपूर्ण पन्ना जिले के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं, जिसमें 28 अगस्त 2021 को बलराम जयंती, छठ पूजा, 17 सितंबर 2021 को ढोल ग्यारस का त्यौहार तथा 6 नवंबर 2021 को दीपावली के पश्चात का भाई दूज को अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश कोषालय पर लागू नहीं होंगे। BMO की जांच के लिए समिति गठित। गत दिनों दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार BMO लोधी की जांच दोषी होने पर कार्रवाई को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा लोधी की जांच करने के निर्देश दिए गए। इस पर मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी ने जिला स्तरीय जांच समिति गठित कर लोधी की जाँच करने के आदेश दिए हैं। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मिलावट के विरुद्ध अभियान। विभागीय अनदेखी। होटल व रेस्टोरेंट में परोस रहे सिंथेटिक पनीर शीर्षक से नवभारत सतना में प्रकाशित समाचार को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा प्रकरण की जांच के निर्देश मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी को दिए गए हैं। निर्देशों के परिपालन में डॉक्टर तिवारी द्वारा FSO को निर्देश दिए कि उपरोक्त प्रकरणों की जाँच कर 7 दिवस के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बेटी के हत्यारों से मासूम को बचाने एक मां ने लगाई गुहार। आरोपी के गिरफ्तार हो जाने तक घर में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने की मांग। पन्ना कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम कोहनी निवासी एक मां ने अपनी बड़ी बेटी के हत्यारों से अपने मासूम बच्ची को बचाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। बता दें कि मामला पन्ना कोतवाली थाना अंतर्गत बराज चौकी के ग्राम कोहनी में लगभग 1 वर्ष पूर्व आरोपी द्वारा पीड़ित की बड़ी लड़की की धारदार हथियार भका से हत्या कर दी थी। इस पूरी वारदात को मृतका की छोटी बहन ने देख लिया था, जिसके बाद आरोपी द्वारा उसे भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वह किसी तरह बच निकली। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, जिसके चलते मां को अब अपनी नाबालिग बच्ची की भी जान का खतरा लग रहा है, जिसके चलते उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। आवे के सुनाई हो जा 20 बार आए, कोई सुनाई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा हो, न SB ना कलेक्टर ना दरोगा ना TI कोई नहीं सुन रहा है। मोहलत मंगा रहा है कि 10 दिन की दे, 15 दिन की जाजी में साल पूज गई। गांठ पड़ी थी हमारे घर में, सुनने वही बुला लाई तो हमारी बच्ची को हमारी बहू को सबको खतरा है। तो हमको मुंजम मिलो चाहे जिंदा मिले चाहे मारो मिले। तो जो ऐसे में टिरका रहे, मुंजम नहीं ढूंढ रहे और हमका भटका रहे, तो हम ये चाहते हैं। और हमारी लड़की है गवाह में, तो उसको खतरा है कि नहीं पता कि अपराधी नहीं मिले कि कबे मारा थे कबे नहीं मारे। सो हम जा चाही थे कि हमें अपराधी मिल जाए, जिंदा मिले चाहे मरो मिले। और है सो हमको जो लो मुंजम ना मिले, जो लो हमको गांठ चाहिए, न्याय चाहिए बस। कहाँ आई हैं आप तो? हाँ
एसपी साहब के पास आए? हाँ, एसपी पास के साहब आए रहे। क्या बोला उन्होंने? तो वे बोले हैं कि जिंदा नहीं है, मर गया है, मिल जाएगी। तो कब मिल, हमें बोल रहे हैं एसपी साहब के तुम्हें कहूँ सूचना हो कहूँ हो तो हम 30,000 बकरे है इनाम तो तुम बता सकती। तो हम काल बोले साहब से कि जब आप इतने बड़े अफसर बैठे, तुम नहीं ढूंढ रहे, पुलिस नहीं ढूंढ रहे, तो हम कहाँ से ढूंढ ले अभी? तो क्या गार्ड अलग कर लिए क्या? ओ गांठ उनने बोलो वाला ही कल। तो हम जब बोलते हैं कि हमें गांठ चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा रामकली नाम है। जी अपराधी कि हमको अपराधी मिलना चाहिए, ठीक क्या है। हो गया था? ये 302 केस कांड हुआ था, उसमें साल भर हो गए, ठीक है। और साल भर 1 साल हो गए, गांठ पारी रही घर में, गांठ बुला लिया। और जब और है सुखा कहा थे 1 साल हो गए, गांठ पारी रही, गांठ बुला लिया, ठीक है। और अपराधी नहीं मिल रहे। हम का कहा थे 10-12 बेर हो गए इतने आवेदन देत, और इसी में बोल रहे हैं एफसी साहब कि कहीं 15 दिन की, कहीं 8 दिन की, कहीं 1 महीना की मोहलत देते हैं। क्यों सुरक्षा चाहती हो आप? हम तो ये सुरक्षा चाहते हैं कि हमको मुंजम मिलना चाहिए, मुंजम मिलना चाहिए। फिर हम जहाँ मुंजम मिल गया सो हम बाहर हो जाएंगे। नहीं तो कब गार्ड वापस बुलाइए? कल बुलाई गांठ, परसों पहले पिछली पुलिस हटी तो बुला के फिर 1 दिन यहाँ से गई है, वो 1 दिन रही है और फिर सीधे वापस कल आ गई है। आरोपी से किसको खतरा है? हमारी लड़की को खतरा है, हमको खतरा है, सभी घर को खतरा है। नाबालिग है आपकी लड़की? हमारी लड़की 12 ये वाली ये है 10-12 साल की लड़की है, 12 साल की है। तो आपको क्या लगता है आरोपी आपकी छोटी लड़की के साथ में भी कुछ भी कर सकता है? हाँ, अभी हमको बात है कि हमारी लड़की के साथ अभी कुछ घटना हो सकती है। गवाह में है? हाँ, गवाह में है, हमारी लड़की गवाह में है। तो गवाह मिटाने को मिल नहीं रहा, इसलिए कि यहाँ हम बार बार आते हैं तो यही बोलते हैं कि वो मर गया है। क्यों मर गया? हमको मर गया है तो हमको लिहाज चाहिए। हम ये चाहते हैं कि वो मर गया है तो हमको लिहाज चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मीराबाई। सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराई गई है और अभी वहाँ की जो अपने थाना कोतवाली की पुलिस भी उसमें वहाँ जा करके उसकी निगरानी करती है। उसके तलाश के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे उसकी होगा उसके खिलाफ 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। जैसे दस्तयाबी होगी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुरक्षा के लिए ऑलरेडी 1-4 की गार्ड लगाई गई थी। अभी जो है कारणों से वो गार्ड उधर से पृथक हुई है तो वहाँ की चौकी की स्टाफ द्वारा उसकी निगरानी की जा रही है।